बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़हरा किचन। मैं हूँ ज़हरा। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान बनने वाली ये डिश है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बनाएंगे हम दही और दूध के साथ, बहुत ही मुनफरिद अंदाज में। चलें, ये है मेरे पास 1.5 किलो पानी। इसमें मैंने डाला है 1/4 ऑरेंज कलर फूड कलर। जैसे इसको आएगा उबाल, शामिल करेंगे इसमें अपने राइस। रेसिपी को देखिएगा एंड तक, ताकि मेरे तमाम पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ सके और आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। हमारे पानी को उबाल आना शुरू हो चुका है। ये है मेरे पास राइस, तकरीबन आधा किलो। इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। रखने के बाद इसे अच्छी तरह धोना है और इसके बाद शामिल करेंगे हम अपने राइस इस पानी के अंदर। बर्तन को करना अच्छा सा साफ़, ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ये देखिए और इसमें शामिल। अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसे छोड़ देंगे चावल के गलने तक। चावल को ओवर कुक नहीं करना, बस सिर्फ एक करनी तक इसे निकाल लेना है। ये देखेंगे अच्छे से उबाल आ चुके हैं हमारे चावल को। अब देखेंगे इसकी कनी, ये देखें इसमें है अभी एक कनी बाकी। ये देखें एक कनी बाकी है। इस कंडीशन पे अब हम इसे निकाल लेंगे अपनी छलनी में। ऊपर से भाएंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, ताकि यहीं ये चावल रुक जाएं, ओवर कुक होने ना पाए। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब बनाएगी हम इसकी चाशनी। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी अपना 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी के अंदर हम डालेंगे 1 प्याली चीनी। 1 प्याली चीनी अगर मेजरमेंट करें तो ये है हमारे पास 250 ग्राम। चीनी के दाने को हम पिघलने देंगे। जैसे चीनी का दाना हमारा पिघलना शुरू हुआ, इसमें हम डालेंगे 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची। डालने के बाद करेंगे इसे अच्छा सा मिक्स, और साथ ही इसमें डालूंगी मैं अपनी आधी प्याली घी। अगर मेजरमेंट करें तो ये है मेरे पास 150 ग्राम घी। इसके अंदर डाल के अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स, ताकि घी भी पिघल जाए और हमारी चीनी का शीरा भी अच्छा सा बन जाए। ये देखेंगे आज ज़हरा बना रही है अपने नए किचन में, नए चूल्हे पे ज़र्दा रेसिपी, मीठा रेसिपी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखेंगे, चलेंगे ये देखें जी हमारा शीरा हमारा बन चुका है। इसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और ना ही ज़्यादा इसे पतला रखना। इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी, ये है मेरे पास 1 कप दूध। दूध गर्म डालना है, दूध को ठंडा यूज़ नहीं करना, हल्का हल्का गर्म दूध इसमें करना है। यूज़ करने के बाद अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें क्या शामिल करने वाले हैं देखिएगा बहुत ही गौर के साथ। जो चीज़ मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार सी है। ये देखिए अब इसमें डाल रही मैं 50 ग्राम अपनी दही की यूज़ करने के बाद अब इसे करेंगे जल्दी मिक्स। बना रहे हैं हम दूध और दही से तैयार ज़र्दा। बहुत ही ज़बरदस्त ज़र्दा है। अब जब अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो मेहमान तारीफ किए बगैर आपकी नहीं जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट हमारे से ज़र्दे में आएगा। जब आप अपने हाथों से बनाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि आज ज़र्दा बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़े का बना है। ये देखेंगे इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स, ताकि हमारी दही हमारा दूध अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो जाए। चलेंगे ये देखिए दूध और दही को हमने अच्छा सा 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। जैसे ये देखिए इसकी झाग ऊपर बन रही है, जैसे ये बननी शुरू हुई हमने इसे अच्छा सा पकाया। अब इस स्टेज पे है कि इसकी झाग दरमियान में आ चुकी है। जैसे ये स्टेज इसकी ये आएगी, अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना ये चावल जो हमने उबाल के अभी रखे थे। खूबसूरत सा कलर हमारे राइस के ऊपर आ चुका था। ये देखेंगे अब शामिल करने के बाद इसे करेंगे हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसे छोड़ देना है, ये ताकि ये खुद ही इस शीरे के अंदर, इस टेक्सचर के अंदर अच्छा सा सेट हो जाए। इसे 2 से 4 मिनट के लिए इसी कंडीशन में छोड़ देंगे। जैसे इसमें बबल बनने शुरू होंगे फिर इसको देंगे अपना थोड़ा सा दम। लीजिए जनाब बबल इसमें बनना शुरू हो चुके हैं। ये देखें जी इस स्टेज पे आपको बबल नज़र आ रहे होंगे। इस स्टेज पे अब मैं इसको दूँगी अपना दम देंगे इसे सिर्फ 4 से 5 मिनट का, और उसके बाद फिर देखेंगे एंड में इसके साथ हमने क्या करना है। एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखिएगा।
4 से 5 मिनट का काम हो चुका है कंप्लीट। सबसे एंड में जो सबसे अहम चीज़ और सबसे स्पेशल है वो हम डालेंगे इसके ऊपर केवड़ा वाटर। इसकी सिर्फ 2 से 3 बूंदे डालेंगे और इसके बाद इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा मिक्स होने के लिए, थोड़ी सी टेक्सचर को। ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, साइडों से खोलेंगे। इस तरह खोलने के बाद मज़ेदार सा दूध और दही से तैयार होने वाला जर्दा हमारे दस्तरखान की जीनत बन चुका है। चलें अब इसे करेंगे हम प्यार से प्लेटर में डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार दही और दूध से तैयार होने वाला जर्दा ज़ारा ने बनाया अपने नए किचन और नए चूल्हे पे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऊपर हमने की बादाम की गार्निश, बहुत ही ज़बरदस्त जर्दा है। अगर आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। ज़ारा को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।